हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप सो कि आप सब लोग बहुत अच्छे से इन्हें वर्क कर रहे हैं और कहीं पे भी कुछ भी डगमगा रहे होंगे ना, तो ये जो मेरा चैनल मैसेज है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज का। ये क्योंकि एक्चुअल में ये मुझे ड्रीम आया था 7 से 8 दिन पहले की बात है और ये जो ड्रीम है बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रीम था। तो मैं इस पे वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मैं हर ड्रीम को इतना आने कभी मैं अपलोड नहीं करती हूँ, बट ये बहुत ही डिफरेंट था। ये वाला जो सपना था मेरे लिए, मतलब ये जो ड्रीम था उसके थ्रू भगवान मुझसे कुछ कहना चाहते थे कि आप सबको भी इंफॉर्मेशन दूँ। और मैंने इस पे थोड़ा सा निगलेक्ट किया कि आते रहते हैं ना सपने, मतलब मैं वीडियोस मैंने कभी बहुत सारे सपने आते तो कभी इसमें मैंने वीडियो में अपलोड नहीं किया, बट ये चैनल मैसेज था इसीलिए वो मुझे बार बार पॉपअप हो रहा था, बार बार पॉपअप हो रहा कि सब लोगों को बताओ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सपना है तुम्हारे लिए। और जब मुझे याद आता था तो मैं उसके बारे में सोचती थी और उसको डिकोड भी किया मैंने। मुझे उसी वक्त उसी दिन मुझे डिकोड हो गया था, बट मैंने बोला कि क्या मतलब अपने इसमें बहुत बिजी हूँ तो मैंने अपलोड नहीं किया था। बट ये बार बार मुझे यूनिवर्स याद दिला रहे हैं कि इस बात को सब लोगों को समझाओ। और हर जैसे मुझे हमेशा जिस प्रकार से सपना आता उस प्रकार का सपना ये था भी नहीं। और क्योंकि मैं हर सपने में मैं खुद होती हूँ, बट इस सपने में मैं खुद नहीं थी, मैं जस्ट ऑडियंस में, जैसे मैं कुछ देख रही हूँ कहीं से, आई डोंट नो वहाँ पे कहाँ पे हूँ मैं, बट मैं हूँ वहाँ पे कहीं आई डोंट नो कहाँ पे हूँ, बट ये सपने में थी नहीं हूँ मैं। हर सपने में मैं खुद होती हूँ, बट यहाँ पे मैं अपने खुद मैं यहाँ नहीं हूँ। हर सपना में पता है आपको मेरे सपने किस प्रकार से आते हैं? आपको भी इसी प्रकार के सपने आते होंगे। हमेशा ऐसे कैसे होता है कि ट्रेन पे जा रही हूँ या बस पे जा रही हूँ या फिर कार पे जा रही हूँ या फिर उड़ रही ऊपर जा रही हूँ, कभी छिपकलियाँ कभी छिपकलियाँ दिख जाती है कभी सपनों में, और कभी एक बार तो चिंका दर्ज दिख रहे थे बहुत सारे कि मुझे अड़चने आने वाली, ऐसा संकेत दिखाने के लिए। बट ये जो सपना था बिल्कुल अलग था, बहुत ही अलग, बहुत ही डिफरेंट। बैकग्राउंड में कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा होगा तो सॉरी अबाउट दैट, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों को। इसका डिकोड भी मैं जिस प्रकार से मुझे समझा उस प्रकार से मैं समझा रही हूँ, तो पूरा वीडियो सुनिए पहले तो आप। तो एक्चुअल में ये सपना जो था ऐसा था कि एक स्वर्ग जैसा प्लेस है जो सपने में मुझे दिख रहा था, वो स्वर्ग था एक्चुअल में। और वहाँ पे ब्रह्म भगवान जो होते हैं ना, ब्रह्म भगवान, उनके एक्चुअल में ब्रह्म भगवान नहीं है, बट ब्रह्म भगवान के रूप में ऐसे मुझे दिख रहे थे कि वो एक बहुत बड़े सिंहासन में बैठे हैं और वो देख रहे हैं आजू बाजू में कुछ और देवी देवता भी हैं। वो देख रहे हैं कि नीचे से एक भगवान के रूप में एक व्यक्ति, मतलब भगवान ही है एक प्रकार से, और दूसरे साइड में मतलब दोनों भी साथ साथ में आ रहे एक दानव, बहुत ही भयंकर दानव, बहुत ही भयंकर, मतलब बहुत ही भयंकर, ऐसे ऊपर सीढ़ियों से चढ़ते हुए आ रहे हैं। सीढ़ियाँ बहुत सारी है, ऐसे ना मतलब पूरा आकाश में सीढ़ियाँ है वो एक्चुअल में। और वहाँ से दोनों भी साथ में चलते आ रहे हैं, चल के ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। भगवान जो श्री कृष्ण भगवान के रूप में दिख रहे हैं, बट श्री कृष्ण भगवान नहीं है, उनको कोई मोर पंख वगैरह भी नहीं लगाया हुआ है, बट वो उस प्रकार से उनको इमेजिनेशन करो कि वो कैसे दिख रहे होंगे कि वो श्री कृष्ण भगवान भी नहीं बोल सकते, इंद्र भगवान के रूप में, वो इंद्र भगवान ही होंगे मे बी उन सपनों में। तो वो ऊपर की तरफ चढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं के बाजू में एकदम से बाजू में एक दानव, बहुत ही भयंकर दानव, ऐसा ब्लैक, ऐसा भयंकर, वो भयंकर ऐसे चढ़ते हुए आ रहे हैं देख रही हूँ मैं नहीं, एक्चुअली मैं कहाँ पे हूँ पता नहीं, भगवान देख रहे हैं एक्चुअल में। भगवान जो यहाँ पे ब्रह्मदेव के रूप में यहाँ पे जो बैठे हैं ऊपर में, लोटस पे नहीं बैठे हैं, वो सिंहासन में बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं कि आ रहे हैं, दोनों भी आ रहे काफ़ी देर से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं।
दोनों भी साथ में चलते हुए आ रहे एकदम से क्या हुआ कि एक डोर, एक एंट्रेंस, एक डोर, फिर से जब वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए जब एंट्रेंस एक डोर है, वहाँ पे डोर से आते समय भगवान गायब हो गए और वहाँ पे सिर्फ दानव एंटर कर पाया। पता नहीं भगवान कहाँ गायब हो गए, और सिर्फ दानव एंटर कर दिया अंदर तक के। अंदर एंटर किया तो यहाँ पे जो भगवान हैं, जो ब्रह्मदेव के रूप में बैठे हैं, वो उनके आसपास में और कुछ देवी देवताएं हैं, तो उन्होंने उस दानव को ऐसा रोकने की कोशिश की। एक ही भगवान, एक जो है, उन्होंने भगवान ने रोकने की कोशिश की। मतलब ब्रह्मदेव के पास में जैसे बाजू में जो देवी देवता है, उनमें से एक ने सिर्फ उस दानव को रोकने की कोशिश की। वो दानव और भी भयंकर हो गया और उसने उन देवता को पकड़ा और बोला कि मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। मतलब उनके एक्सप्रेशन से अब मुझे वही समझा कि मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ, तो कौन है मुझे रोकने वाला? कोई नहीं रोक सकता मुझे। ऐसा ना, एकदम से डर ऐसे सबके अंदर में फंस गया। लेकिन भगवान बिल्कुल शांत थे, जो सिंहासन में बैठे थे ना, ब्रह्म भगवान के रूप में बैठे थे। उन्होंने बोला कि छोड़ दो उन्हें, उस दानव को छोड़ दो, ऐसे बोला। तो दानव बोला, देखा कि मैंने क्या क्या मतलब कर दिया, आपका भगवान तो वहीं पे रुक गया, गायब हो गया, मैं आ गया यहाँ तक के। तो ब्रह्मदेव भगवान को कोई टेंशन नहीं, बस देखकर मुस्कुराए। मतलब मैं ब्रह्मदेव बता रही हूँ, बट वो एक्चुअल में सुप्रीम पावर है। वो एक सुप्रीम पावर है। मुझे एक इंसान, मतलब एक भगवान जिस रूप में हमें दिखते हैं, उसी रूप में मैंने वो सपने में देखा। और उन्होंने मुस्कुरा के बोला कि कोई बात नहीं, हमेशा ऐसा ही होता है, लेकिन मुझे सब सच पता है क्यों हो रहा है ये। ऐसे ने ब्रह्मदेव भगवान उनको बोल रहे मुस्कुराते हुए। और वो बहुत ही, मतलब वो जो दानव है, बहुत ही भयंकर दानव, पूरा ब्लैक कलर में ऐसा उसने रूप बदल दिया था। मतलब बहुत ही अजीब सा दिख रहा था, इंसान के रूप में नहीं था। वो बहुत ही बड़ा राक्षस, मतलब उसको बोल नहीं सकती मैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट हाँ, तो वैसे ही हुआ। तो उनको बहुत खुशी हो रही थी वो दानव को कि मैं पहुंच गया यहाँ तक के, आपका देव नहीं पहुंच पाया। तो इस सपने को फिर वहीं पे रोक दिया गया। तो यहाँ से मुझे डिकोड जो हुआ मैं बता रही हूँ, और आप लोगों को क्या डिकोड होता है वो आप बताइए मुझे अपने इस कमेंट बॉक्स में। और मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या समझा इस सब से, क्योंकि ऐसा सपना जो है ये मामूली रूप में नहीं था ये, क्योंकि ये मुझे बार बार पॉपअप हो रहा था और आप लोगों को सबको बताना था। और मुझे जो डिकोड हुआ मैं बताती हूँ आपको कि कभी भी नहीं, क्या अच्छाई और बुराई अगर साथ में चल रही है, ठीक है, तो बुराई जो होती है वो जल्दी फैलती है, और वो बुराई जो करते, बुरा कर्म जो करते, वो भगवान तक के पहुंच जाती है। बुरे कर्म जो करते हैं उनका जो लिस्ट है, इस व्यक्ति ने इतना बुरा कर्म किया, ये जल्दी पहुंच जाता है भगवान के पास में। और भगवान जो अच्छे कर्म है वो वहीं पे रुक जाते हैं, और वो बाद में आराम से पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे वो बात की बात है। लेकिन पहले नेगेटिविटी पहले पहुंच जाती है। मतलब भगवान को हमने पॉजिटिविटी सोचा और इनको नेगेटिविटी सोचा, अच्छे कर्म और बुरे कर्म के रूप में भी सोचते हैं, तो नेगेटिविटी जल्दी फैलती है। कोई भी, पता है ना नेगेटिविटी कैसे फैलती है? किसी के बारे में अगर बुराई कर रहे हैं तो गॉसिप्स कर रहे हैं, तो उस वक्त बहुत मज़ा आता है, सब लोग उनकी बुराई करने लगते हैं। लेकिन अगर वही अच्छाई किसी के बारे में बोलनी है तो सब लोग नहीं, उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते। ये तो एग्जाम्पल है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलती है, नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलती है, और भगवान तक के वो पहुंच भी जाती है कि इस व्यक्ति ने ये बुरे कर्म किए। जो बुरे कर्म होते हैं वो पहले भगवान के पास में बताने के लिए पहुंच जाता है कि इस इंसान ने ये वाले बुरे कर्म किए हैं। समझ रहे हैं? मतलब वहाँ पे भी बताने के लिए आया था कि मैं इतने सारे मतलब लोगों की बुराइयाँ जो हैं उस सब लेके भगवान तक के पहुँच गया।
वो दानव, समझ रहे हो आप? मुझे ये डिकोड हुआ, आपको क्या डिकोड हुआ? मतलब हमें पॉजिटिविटी में रहना है ज़्यादा से ज़्यादा और सिर्फ अच्छे काम करने। तो मैं एक आपको सब लोगों को एक अच्छा मैसेज दे रही हूँ, जो कि मैं हमेशा अपने मोटिवेशनल वीडियोस में बताते आती हूँ। मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ, तो उसमें मैं हमेशा बताती हूँ सबको कि मेरा सूत्र, जो गांधी जी का जो सूत्र था कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो, लेकिन मैं कहती हूँ कि सिर्फ अच्छा बोलो, सिर्फ अच्छा सुनो, सिर्फ अच्छा देखो और सिर्फ अच्छा सोचो और सिर्फ अच्छा करो। अब मतलब देखो, सुनो, बोलो, जो भी है सिर्फ अच्छा। सोच भी हमारी अच्छी होनी चाहिए और कर्म भी हमारे अच्छे होने चाहिए। तो तब बिल्कुल हम लोग, बिल्कुल तब हम बन सकते हैं परफेक्टली। क्योंकि बुराई क्या होती है ये हमें पता ही ना हो, इस प्रकार से हम बुराई से दूर हो जाए, और स्पेशली ट्विन फ्लेम्स। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। तो सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू। लाइक